दोस्तों, आप किस तरीके के बाल कटाते हैं ये या फिर ये खैर ये तो आपकी चॉइस है, लेकिन आपको खुशी मनानी चाहिए कि हमारे देश में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको इस तरीके के ही बाल कटाने होंगे। लेकिन दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जहां वहां के लीडर डिसाइड करते हैं कि आपको किस तरीके के बाल काटने हैं, और अगर आपने वैसे बाल नहीं कटाए तो आपको जेल भी हो सकती है। और क्या आपको पता है कि अगर आप नॉर्थ कोरिया में जाते हैं तो आपको वहाँ के रहने वाले लोगों से बात करने के लिए भी परमिशन लेनी होती है। अगर आप मेरी बात माने तो इस देश में आप भूलकर भी कभी मत जाना। अभी आप सोच रहे होंगे कि क्यों, वो तो आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही पता चलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल प्रजापति और आप देख रहे फैक्टर। आज के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल और नॉलेजेबल लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलें। तो चलते अपनी वीडियो की ओर। फैक्ट नंबर 10, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम नॉर्थ कोरिया के प्योंगयांग सिटी में। इस स्टेडियम में 1.5 लाख लोग बैठ सकते हैं। और अगर कोई गलती से इस देश में क्राइम कर दे तो कभी कभी इसी स्टेडियम में उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। वैसे तो वहाँ क्राइम बहुत कम होते हैं क्योंकि वहाँ पर छोटी से छोटी गलती पर भी मौत की सजा दे देते हैं। फैक्ट नंबर 9, अगर आप वहाँ पर घूमने जाने की सोच रहे हैं तो आपको गाइडेड टूर के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ऐसा इसलिए कि वहाँ पर कुछ ही सिटीज और एरिया है जहाँ टूरिस्ट घूम सकते हैं। और अगर आपको वहाँ के रहने वाले लोगों से बात करनी है तो आपको नॉर्थ कोरिया के गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। और हाँ, अगर आपको फोटोग्राफ्स खींचने हैं तो वहाँ पर कुछ ही जगह है जहाँ पर आप फोटोग्राफ्स खींच सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, दुनिया में बहुत से देश ऐसे हैं, उनमें से नॉर्थ कोरिया भी है, जहां हर इंसान को मिलिट्री में जाना कंपलसरी होता है। लेकिन अभी कुछ रूल्स चेंज हो गए हैं। रूल्स चेंजेस के पहले पुरुषों के लिए 18 और उसको ऊपर की उम्र वालों को 13 साल मिलिट्री में रहना पड़ता था। फिर 2003 के बाद अब उनको 10 साल में मिलिट्री में रहना होता है। बाद में नॉर्थ कोरिया में महिला को भी मिलिट्री में शामिल किया। उन्हें नॉर्थ कोरियन वुमेन ग्रेजुएट हाई स्कूल के बाद 23 साल तक उन्हें मिलिट्री में रहना पड़ता है। और वहाँ के लोगों को ऐसे कानून से कोई तकलीफ नहीं होती। इसलिए आज नॉर्थ कोरिया मिलिट्री के मामले में दुनिया के चौथे नंबर पर आता है। फैक्ट नंबर 7, आप सुनकर शॉक हो जाओगे कि नॉर्थ कोरिया में साइकिल के नंबर प्लेट होते हैं। वहाँ साइकिल को कार के जैसे रजिस्टर करवाना पड़ता है और वहाँ साइकिल को चलाने के लिए भी लाइसेंस की जरूरत होती है। अगर आप वहाँ कार खरीदने की सोचेंगे तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ही कार चलाने की परमिशन होती है। वहाँ पर महिला को भी गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं होती। सिर्फ 100 में से किसी एक को ही गाड़ी चलाने मिलती है। फैक्ट नंबर 6, नॉर्थ कोरिया वाले ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज नहीं करते, जो कि वर्ल्ड कैलेंडर है। उनके पास उनका खुद का कैलेंडर होता है जिसे वो लोग जूचे कहते हैं। ये कैलेंडर की शुरुआत नॉर्थ कोरिया के फाउंडर किम इल संग के जन्मदिन 15 अप्रैल 1912 के साथ हुई थी। जब पूरी दुनिया में 2020वां साल चल रहा था तब वहाँ पर 108वां साल चल रहा था। ये कैलेंडर को किम इल संग की मृत्यु के 3 साल बाद 1997 में अपनाया गया था। वहाँ कुछ डेट ऐसे है कि आपका उस दिन बर्थडे हो तो भी आप सेलिब्रेशन नहीं कर सकते। दिसंबर 17 और जुलाई 8 ऐसी तारीख है कि आप वहाँ कोई भी फेस्टिवल और इवेंट सेलिब्रेट नहीं कर सकते। ये वहाँ के लोगों की परंपरा है। छोटी से छोटी सेलिब्रेशन भी नहीं कर सकते क्योंकि वो 2 दिन किम जोंग इल और किम इल संग की मृत्यु के दिन थे। फैक्ट नंबर 5, नॉर्थ कोरिया की ये बात अच्छी है कि वो अपने नागरिकों को रहने के लिए फ्री में घर देते हैं, चाहे अच्छे हो या खराब। वहाँ के नागरिकों के घर पर गवर्नमेंट का ही कब्जा होता है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया अपने नागरिकों को एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी फ्री में देता है, लेकिन वो होती है बहुत बेकार क्वालिटी की। और अच्छी बात यह भी है कि वहाँ के लोगों को कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ता। वहाँ पर 1 अप्रैल को नॉर्थ कोरिया में टैक्स एबोलाइजेशन डे भी मनाया जाता है। फैक्ट नंबर 4, नॉर्थ कोरिया में ब्लू जीन्स बैन है। उनका मानना है कि ब्लू जीन्स अमेरिका के साम्राज्यवादी का प्रतीक है और कोई गलती से भी पहन ले तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। वहाँ के लोग सिर्फ 3 टेलीविजन चैनल ही देख सकते हैं। ये चैनल भी गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल होता है। सोचो अगर इंडिया में ऐसा होता तो क्या होता। फैक्ट नंबर 3, वहाँ के नागरिकों को इंटरनेशनल ट्रैवल करना और इंटरनेशनल कॉल करना अलाउड नहीं किया जाता। और अगर वो अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों से बात करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। 2007 में जिसने भी इंटरनेशनल कॉल किए थे वो सबको फांसी दी गई थी। वहाँ इंटरनेट यूज करना भी क्राइम है। इसलिए नॉर्थ कोरिया का एक खुद का इंटरनेट है जिसका नाम क्वेंगम्योंग है। वहाँ के लोग सिर्फ और सिर्फ 28 वेबसाइट यूज कर सकते हैं और वहाँ पर कंप्यूटर लेने के लिए भी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। इसलिए वहाँ के लोगों को बाहर की दुनिया का कुछ भी पता नहीं होता। फैक्ट नंबर 2, किम जोंग को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उनके लाइफस्टाइल के बारे में कोरियंस के अलावा कोई नहीं जानता। वो अपने स्कूलिंग के टाइम पे एक अच्छे स्टूडेंट्स नहीं थे और उनको पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था। उन्होंने कभी भी कोई एग्जाम पास नहीं की थी, लेकिन उनको बास्केटबॉल और कंप्यूटर में इंटरेस्ट था।
उन्होंने अपनी स्कूलिंग दूसरे नाम से की थी और उन्होंने अपनी स्कूलिंग स्विट्जरलैंड से की थी और स्विट्जरलैंड में उन्हें स्विस चीज बहुत पसंद था। नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट अपने लीडर के लिए स्विस चीज पर साल में हजारों डॉलर्स खर्च करती है सिर्फ और सिर्फ किम जोंग उन के लिए। फैक्ट नंबर 1, नॉर्थ कोरिया के लोगों के बाल किस तरह के काटने वो भी वहाँ के लीडर किम जोंग उन बताते हैं। वहाँ सिर्फ 28 हेयर कट्स ही अप्रूव किए जाते हैं। पुरुषों के लिए 10 तरह के हेयर स्टाइल है और महिलाओं के लिए 18 अलग तरह के हेयर स्टाइल है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स देखने तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।